শক্তিপীঠ কামাখ্যা আৰু উত্তৰকাশীৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। কাশী ভ্ৰমণৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰে প্ৰথম খবৰৰ সাংবাদিকক। সনাতন ধৰ্ম সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ। কামাখ্যা ধাম আৰু উত্তৰকাশীক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। সতীৰ্থ দীপকজ্যোতি ত্ৰিপাঠীৰ সৈতে এক প্ৰতিবেদন আছে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। आज आपकी मुलाकात मैं असम और मणिपुर के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी से कराता हूं। काशी का और कामाख्या देवी का एक अटूट संबंध हमारे सनातन काल से रहा है। चूँकि हमारे महामहिम राज्यपाल जी धर्म कर्म में भी एक विशेष रुचि लेते हैं, काशी के ये रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के अनन्य भक्त हैं, संकट मोचन और माँ गंगा के अनन्य भक्त हैं, तो इत्तेफाक की बात है कि आज आप कामाख्या देवी के धाम के भी आप बासिंदे हो गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि काशी और कामाख्या को किस रूप में आप देखते हैं। सर, आप काशी और कामाख्या को किस रूप में देखते हैं? माँ कामाख्या धाम एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, जहाँ दुनिया से लोग आकर के देश भर से और विश्व भर से लोग माँ शक्ति पीठ पर आते हैं और माँ कामाख्या जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। और तीर्थ तो वैसे भी हमको जोड़ते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो भ्रमण है, जो भजन है, ये सब हमें जोड़ता है। तो वो तीर्थ के माध्यम से भी पूरे भारत को, पूरे विश्व को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में उस माँ के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों की संख्या है। और मैं प्रारंभ से ही मैं बोलता था, हम सब प्रातः स्मरण में पढ़ते थे, गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मा। तो वो बाकी तो दर्शन हो गया था। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र का भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया, उनका उस स्थान का सेवा करने का अवसर दिया। बहुत ही पवित्र धाम है और वो प्रकृति और अनेक प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर असम है। लोग अच्छे हैं, एक सुंदर राज्य है और मुझे खुशी है ऐसे शक्तिपीठ का सेवा करने का मुझे मिला। जहाँ तक काशी और वहाँ का सवाल है, यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है और उस एक ऐसी सांस्कृतिक राजधानी से जाकर के उस आस्था के नगरी में भी जाने का सौभाग्य मिला। मैं जीवन को धन्य है और वहाँ कुछ कर सकूं माँ के आशीर्वाद से, तो मेरे जीवन की धन्यता होगी। देखिए, अभी आपने असम के प्रकृति की बात की। इसके पहले आप सिक्किम के थे, जो पूर्ण ऑर्गेनिक स्टेट था, जो प्रकृति से पूर्ण रूप से भरपूर था। आखिर आसाम को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि एशियन गैंडे में जो असम का गैंडा है वो रेयर माना जाता है और उसकी संख्या सबसे ज़्यादा आपके ही राज्य में है? मुझे इस बात का बहुत गौरव होता है कि विश्व में सर्वाधिक गैंडों को सुरक्षित रख करके उनका सबसे बड़ा केंद्र कहने का गौरव हमारे असम को प्राप्त है। ऐसे अनेक उपलब्धियों से भरा पूरा असम है और तेज़ी से असम अपने विविध क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और वहाँ के विकास को भी, वहाँ की सरकार को भी मैं बहुत बधाई करता हूँ कि जो वहाँ की भावना थी उसके अनुरूप उस असम का एक बेहतर विकास हो रहा है। पर्यटन भी बढ़ा है। आज हर तरफ से पूरे देश दुनिया से लोग असम को देखने आते हैं। अच्छा, एक तरफ जहाँ असम हमारे कला, संस्कृत, कल्चर का ईस्टर्न भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र था। 7 सिस्टर स्टेट में अगर देखा जाए तो असम और गुवाहाटी ये किसी से अलग नहीं है, सभी को समेटे हुए लगता है। आखिर इस वक्त असम का जो एक सामाजिक कल्चर है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भूपेंद्र हजारिका जी के गीत आज भी लोगों के सभी के गुनगुनाने में लगातार आता रहता है। वहाँ के बिहू गीत और वहाँ का बिहू नृत्य और सब तमाम ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वस्तुतः बहुत ही सम्मोहित करने वाले हैं
और मुझे लगता है कि चूँकि यहाँ मैं तो काशी का हूँ, तो काशी में और माँ कामाख्या धाम में, वो शक्तिपीठ में बहुत साम्यता है। हमारी आप देख रहे थे वार्ता असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी से हो रही थी। काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, तो आध्यात्मिक के साथ साथ गुवाहाटी को भी इन्होंने माँ कामाख्या के एक आध्यात्मिक शक्तिपीठ के रूप में वर्णित किया। असम के गैंडे, असम की प्राकृतिक सुंदरता, ब्रह्मपुत्र की सुंदरता, सभी का इन्होंने वर्णन किया और अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं इस वक्त आसाम राज्य के राज्यपाल होने से।